आदिवासी मातृशक्ति संगठन द्वारा एकता मंच रिसाली में बाल दिवस के अवसर पर पंडित जवाहरलाल नेहरू, बिरसा मुंडा और चंदूलाल चंद्राकर की जयंती मनाई गई। इस अवसर पर छत्तीसगढ़ के पूर्व गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू, भिलाई नगर कांग्रेस अध्यक्ष मुकेश चंद्राकर और अन्य समाज के नागरिक उपस्थित रहे। जयंती के अवसर पर पंडित जवाहरलाल नेहरू, बिरसा मुंडा, चंदूलाल चंद्राकर के संघर्षों और जीवनी के बारे में बताया गया। बहुत सीमित समय में ये तीनों व्यक्तित्व के विषय में नहीं बोले जा सके। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के विषय में दो चार ठन काम ला बोल दूँ, तहने घड़ी देखूँ टाइम होते जाए कि वो ऐसे व्यक्तित्व है आज़ादी के संघर्ष के पहली तो कर जीवन से लेके आज़ादी के बाद और प्रधानमंत्री के रूप में देश के लिए योगदान। आजकल हम चर्चा करबो तो बहुत कम, बहुत सीमित और सामान्य भी चर्चा करबो 3-4 घंटा से कम। ओकर मतलब सिर्फ पॉइंट मन हाँ नहीं वो रख सके, व्यापक और विस्तार देना तो बहुत बड़े बात हो जाए। वो का करिस तेने भले पॉइंट भले बोलबो तो बहुत कम समय लगे। अक्का ज़्यादा व्यापक योगदान देश की आज़ादी के लिए और आज़ादी के बाद देश के नवनिर्माण के लिए ओकर है। गैर जानकार व्यक्ति मन कुछ भी बोले, जिसे आजकल राजनीति में बोले ही चलत है। वो एक ठन पुराना कहावत है, जब कोई आदमी आगे बढ़ते तो विरोध करे बर जब आदमी उतरते कहे गे है कि ते ओकर हाथ के रेखल छोटे मत करे कोशिश कर, ते अपन रेखल बड़े कर। तो नेहरू जी का करे है तेन ला छवि खराब करके बोले कोशिश नहीं, ते ओखर ले ज़्यादा अच्छा करे कोशिश कर। नेहरू जी के ऊपर अगर एक पुस्तक लिखे हुई लिखैया मन जब का काम करिस तेला, तो आज के राजनीतिक मन ओखर ले ज़्यादा अच्छा काम करे, ताकि लिखैया मन 10 पुस्तक लिखे ओकर बर, तापे आप ओकर रेखा बड़े हो जाए। ककरो छवि खराब करे से कुछ नहीं हो सके। बिरसा मुंडा के पूरा चरित्र अगर ले जाए तो देश प्रेम के भावना एक सामान्य व्यक्ति में, एक आदिवासी अंचल में, एक जंगल में रहवैया व्यक्ति के मन में भी कतेक ज़्यादा कूट कूट के भरे हो सकते, जेकर कारण वह कतेक बड़े लड़ाई अपन हाथ में अपन नेतृत्व में ले सकते। सीखे की जरूरत है, बोला बड़ा व्यापक और विस्तार दे की जरूरत, और आज होकर परिप्रेक्ष्य में का किए जा सकते एक जरूरत। स्वर्गीय चंदूलाल चंद्राकर जी के विषय में तो सब जाना थे, तिकर से थी ज़्यादा बोले की जरूरत नहीं है। बिरसा मुंडा जी के विषय में और नेहरू जी के विषय में नहीं जाने आदमी, इतके जानते कि हमारे देश के पहली प्रधानमंत्री रहीस और भिलाई स्टील प्लांट ला बनवाईस तो 5 वर्षीय योजना करीस, तो ये करी 2-4-10 बिंदुल जान ही तहन बाकी पूरा होकर जीवनी के विषय में। तो जब तक वो पढ़बे नहीं, जब तक वो मनन नहीं करबे अलग अलग प्रकार से, और समालोचक मन से सुनबे नहीं उकर मन के विषय में, आलोचना करैया से नहीं, समालोचना करैया से। आलोचना करैया तो एक पक्ष सिर्फ आलोचना करे काम कर, समालोचक मन से जब तक नहीं सुनबे तब तक के ये व्यक्तित्व मन के विषय में समझना बड़ा मुश्किल काम है। खबर की राजनीतिक दृष्टिकोण से हमन एक जीवनी पढ़ लेथन और भाषण देख मंच में जब अवसर मिलते तो बोल देते, वो एक अलग चीज़ है। लेकिन बहुत अकन चीज़ ऐसे रहते जिन ला आगे बढ़ाए के लिए बहुत सारा काम नया सिरा से करे की जरूरत पड़ सकते। जब हमन इकर मन के नाम ले लेथन और ऊकर की ये काम ले लेके संगठन कोई काम बर आगे बढ़ते, तो दोनों में बहुत अंतर हो जाए। हमन आज के परिस्थिति देख के ओकर विरोध करे बर, ओला हासिल करे बर आगे बढ़थन, तो वो ज़माना में कैसे मन आगे बढ़ी ना, आज के ज़माना दोनों में बहुत अंतर आ गए। वो ज़माना में ऐसा विरोध नहीं रहा था, वो ज़माना में सैद्धांतिक विरोध रहा। आजकल सैद्धांतिक विरोध के बाद मैं समझ तो नहीं रह गई, आजकल के विरोध है बहुत, अब वो शब्द ला इस्तेमाल करना आप सब समझा तो ज़्यादा नहीं। हमार मन के स्पष्ट तौर पे कहना रहते सैद्धांतिक विरोध हो, सैद्धांतिक जवाब दे जाए, आलोचक ना हो,
समालोचक हो तो ज़्यादा बेहतर परिणाम आ सकते हैं। निश्चित तौर पे आप मन के संगठन के माध्यम से जिन जिम्मेदारी हाथ में ले के सोचे हो और जिन काम करत जात हो बढ़ाना चाहिए, करना चाहिए, संगठन को मजबूत भी करना चाहिए। प्रतिभा की कमी नहीं है हमारे मन के बीच में, ये बात जरूर मैं कह सकता हूँ। छिपे प्रतिभा, चाहे वो महिला हो, चाहे पुरुष मन हो, चाहे लड़का मन हो, प्रतिभा की कमी नहीं। जरूरत है वो प्रतिभा ला मंच दे के, अवसर दे के जरूरत हो लो। तो निश्चित तौर पे मैं कई बार की तुम्हें बात ला, मातृशक्ति संगठन नाम तो बने रखे हो, अब वो झगड़ा कैसे लड़ना है ओकर माध्यम से तेल लताए करना है। ये बातें झगड़ा का मतलब अपन शुद्ध भाषा में बोलत हूँ छत्तीसगढ़ी में, मतलब कोनो मेरे जाग सारिका लड़ाई भर भिड़ जाए से बात नहीं है। लड़ना है, लेकिन कैसे लड़ना है तो जरूर होना चाहिए है? हाँ, तो वो तरीका अपन लग करना है। और हमेशा मानना है, पुरुष होने के बावजूद मैं बात कई ठन मंच में बोलता हूँ, महिला मन जितना ज़्यादा आगे आहू और नेतृत्व करहू उतना ज़्यादा अच्छा परिणाम जल्दी आही। इस तरीके से जो आपने छोटी छोटी एक सभा के रूप में, एक संगोष्ठी के रूप में आयोजन किया है, ये वर्तमान व्हाट्सएप, फेसबुक, सोशल मीडिया की दुनिया में ये हम लोग इससे बहुत पीछे हो रहे हैं। लेकिन वास्तविक महापुरुषों के बारे में यदि हम लोगों को जानना है तो इतिहास में जानना पड़ेगा, और इतिहास को जानने के लिए हमको पढ़ाई करना पड़ेगा, या इस तरीके से छोटी छोटी संगोष्ठी के द्वारा ही हम लोग के बारे में जान सकते हैं। ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी और सोशल मीडिया की यूनिवर्सिटी में हम लोगों को सही जानकारी कभी नहीं मिलेगी। ये आप आज के इसमें हमारे जननायक बिरसा मुंडा जी के बारे में, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के बारे में, चंदूलाल जी चंद्रागर के बारे में अर्घन्या जी ने बहुत ही विस्तृत से हम सबको जानकारी दी। और मैं निश्चित रूप से कह रहा हूँ कि आज की भिलाई स्टील की प्लांट की स्थिति तो बद से बदतर हो चुकी है। भिलाई स्टील प्लांट जो है, अभी जितने भी कार्य हो रहे हैं ठेका श्रमिकों से करवा रहे हैं। परमानेंट जितने एम्प्लॉइज थे तो ख़त्म हो गए, मेरे ख्याल से 10,000 बचे होंगे शायद, और आने वाले 2 साल के अंदर वो 5,000 में हो जाएगा। जिस तरीके से रिटायरमेंट हो रहा है और भर्ती नहीं हो रही है, तो 5,000 में हो जाएगा। निश्चित ही चिंतनीय भी है और दयनीय भी है। और प्लांट जो है सिर्फ भिलाई स्टील प्लांट से अभी तो जो है कमा के सेंटर पे भेजने के काम कर रही है। यहाँ के न क्वार्टर का मेंटेनेंस हो रहा है, न हॉस्पिटल का मेंटेनेंस हो रहा है। जैसे दीदी बता रही थी कि ग्रेजुएटी से लेकर सारी चीज़ों को रोके हुए, तो निश्चित रूप से एक शहर को जन आंदोलन की ज़रूरत है। और वो हम जन आंदोलन तभी बन सकता है जब हम इस तरीके से छोटे छोटे आयोजन में इकट्ठा होते जाएं। अरे बढ़िया कहते ना, ये सुनो में इतना अच्छा लगता है, पूछो मत। ये हमारा तमाचा है, यहाँ कहाँ है? मैं पहली बार अभी 4-5 दिन दिवाली में तिहार गिरे हैं। मोला 48 साल भले में राहत हो गए। उसके बाद पहली बार 5-6 दिन छुट्टी, अब तो रिटायरमेंट हो गए हैं। पहली बार मैं सुना लगी गांव में कोई आदमी घर से निकलना नहीं चाहते, इतना आदत खराब हो चुके हैं। कोई जाति पात में बटे है, तो कोई पी खा के घर में पड़े है, तो कोई वो जो हमारा तिहार में डंडा नाथा रात में भाई जाते ना, होकर साथ घूमने वाला आदमी नहीं मिले। और हम कथन कि छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया, ये लुटेरा जितना जिस दिन भिलाई स्टील प्लांट जब यहाँ तो भी बता रहे हैं 15,000 कर्मचारी काम कर रहे हैं ना, जिस दिन लुटा जाएगा उस दिन हम लोग होश आएगा। हमारे बाल बच्चे जब भूखा मरेंगे तब हम लोग सो जाएगा। अभी हम लोग जाति पात में क्षेत्र में हम मर रहे हैं और बोलते हैं छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया। लुटेरे लोग आके पूरा भिलाई द्वीप में बसे हुए हैं, इसलिए लोग नारा करते हैं। क्या करते हैं? भिलाई जो है मिनी भारत है। क्या बचा है मिनी भारत में? सब तो लूट डाले हो। जहाँ सड़क वहाँ गली बन गया, जहाँ गली है वहाँ पर खेत रोड में पूरा घर बन गया, झोपड़ी बन गया। और हम लोग छत्तीसगढ़ कहाँ रहते हैं? नाला के किनारे, शहर के बाहर। कोई हमारा घर है सड़क के किनारे? कोई हमारा दुकानदार है? कोई बताओ कौन छत्तीसगढ़ खड़ा होके?
और छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया, वो लोग का नारा हम लोग बोल रहे हैं। इसको भगाना होगा वोट दे करके, और हमें कौन है हमारे हितैषी उनको चुनना होगा, चाहे कोई पार्टी का आदमी हो। जो छत्तीसगढ़ के जो जन्म लिया है, जगह निर्भर करे है, जो भाई हो बहन हो, उसको लाना होगा। और क्या कर तपस्या के बल पर देश है हमारे ये छत्तीसगढ़ आगे बढ़ेगा। देखो भिलाई सिपाही बंद होने दो, तब हम लोग एक हमारे बाल बच्चे उस दिन अभी जो पढ़ के जो निकल रहे अभी ना कानूनी स्कूल पढ़े हैं ना, एक नया इतिहास रचेंगे लोग। आपको बता दे रहा हूँ मैं, हम तो नहीं देख पाएंगे, हमारे बच्चे नहीं देखेगा, लेकिन हमारे आने वाले पोता पोती देखेगा। उस दिन ये लोग जो लोटा लेकर आए हैं, बड़े बड़े महल बनाए ना, वो छोड़ के जाना पड़ेगा और उनके लिए हमको सब एक होना पड़ेगा। तो जाति पात में नहीं बढ़ने हैं हमको। जो ईमानदारी छत्तीसगढ़ की जो नेतृत्व कर रहे हैं, उनको कंधे से कंधे मिला के जाना पड़ेगा और उठाना पड़ेगा। बाबा गुरु हरिदास जी यही दिया है, मन के एक समान, सत्य ही ईश्वर है, ईश्वर ही सत्य है, आदमी सब झूठा लोग है। भिलाई के बाढ़ में बड़े बड़े उद्योगपति, अरबपति, खरबपति आगे बढ़े हैं, बैठे हैं और हमारे किसान के जमीन को देख रहे हैं, ताक रहे हैं कब बेचेगा, कब यहाँ भगाएंगे। और हम लोग को पिला रहे हैं शराब, गाँव का बच्चे शराब पी रहे हैं। स्कूल के बच्चे लोग कि आजकल बस्ता चेक करो, सबके बस्ता में निकलेगा, पोच मिलेगा। मैं तो खाता नहीं, लेकिन क्या कर रहा है, रंग बिरंग वो निकलेगा। ये हाल है गांव में, शहर में। तो हम लोग तो लूटने की प्लानिंग बता रहे हैं, लूटाओ। जब तक हम लोग जागरूक नहीं आए तो हम लुटाएंगे ही। मैं आपके आसपास जितना भी नदी है उसको देखो, कहीं पर रेत बचा है, वो रेत कहाँ जा रहा है, कौन लूट रहा है, यहाँ खनिज संपदा कहाँ जा रहा है। बस्तर में आदिवासी क्यों मारा जा रहा है, क्यों गांव गांव खाली हो रहा है, क्योंकि वहाँ का अचूक संपदा पड़ा है, उसको लूटने के लिए है। हमारे समाज को लोग बात उठाते हैं तो कोई साथ नहीं देता। अभी बलौदा मैदान हुआ कारण ना हमारे समाज को बदनाम करने के लिए है। मैं भी हम लोग गए थे, लेकिन आ गए, हम बोले यहाँ नहीं रहेंगे। ये तो समाज का बदनाम करने के सोचे समझे राजनीति के तरफ वर्तमान सरकार जो है एक एक समाज को बदनाम कर रहा है, सरकारी समाज को। और हम लोग आपस में लड़ेंगे तो बच के नहीं रहेंगे। बाबा साहब अम्बेडकर कहता था, सवेरे उठते हो तो दो जगह घंटी बजता है, घंटी का आवाज आता है, एक विद्यालय और एक देवालय। देवालय में बैठे हैं वो भी अंदर हिंदू है, और बाहर लाइन लगा है वो भी हिंदू है, बाहर लाइन लगा है वो हिंदू है। उनके बच्चे सरकारी अस्पताल में बर के पेड़ के नीचे बैठ के पढ़ाई कर रहा है, और जो अंदर बैठा है उनके बच्चे देश विदेश पढ़ा है, आ करके हमारे पीछे हुकूमत कर रहा है, राज चला रहा है, IPS बन रहा है, और हमारा बच्चा प्लांट में झाड़ू मार रहा है। हमारे बहनें, हमारे माताएं घर में क्या कर रहे हैं, झाड़ू पोछा कर रहे हैं। क्या इसलिए भिलाई से प्लान बना है? पंडित जवाहरलाल नेहरू जी हैं, पंडित जवाहरलाल नेहरू, रविशंकर प्रसाद, मिनी माता, चंद्रलाल चंद्राकर, केयूर भूषण, ये हमारे पूर्वज हैं, उनके देन से भिलाई से प्लान बना है। नहीं तो बिहार नहीं तो जाता है गुजरात या नागपुर जाता महाराष्ट्र। सब चीज़ हमारे होते हुए भी हम लोग मांग करते हैं, ये तो लज्जा की बात है। कोई एक समाज की बात हो ना, यहाँ पर जगह नहीं मिलेगा। मैं सतनामी साथ बुलाऊंगा ना कि जगह भर जाएगा। साहू समाज को बुलाऊंगा तो साहू समाज के आदमी आकर पूरा भर जाएगा, कुर्मी समाज आएंगे पूरा भर जाएगा। लेकिन जब छत्तीसगढ़ी समाज आते हैं ना, 10-5 गिनती के रहता है, आप गिनती कर लोगे आप लोग। इसलिए हम लोग डूबते सूर्य की तरफ जाना है, बचेगा नहीं छत्तीसगढ़, बता रहा हूँ मैं। इसके लिए सब एक होना पड़ेगा, और अच्छे नेतृत्व चाहिए हमको, दोगला नीति नहीं चाहिए। चाहे कोई भी समाज का हो, जाति का हो, हम उसके पीछे भागेंगे। हम तो कहते हैं आदिवासी समाज, SC ST के जितने भी है, वो OBC समाज हमारा बड़ा भाई है, वो नेतृत्व करे, हम उसके पीछे जाएंगे और छत्तीसगढ़ नेतृत्व करे। हम सीधा यही कहना चाहूँगा आप लोग। में जंगल बचाने के लिए हमारे आदिवासी समुदाय के लोग लगे हुए हैं। यही वो पहचान है समुदाय की, चाहे वो बिरसा मुंडा के रूप में हो, चाहे आज जो भी हमारे आदिवासी समाज के लोग हैं लगे हुए हैं। इस समाज में समानता की बात को लेकर, जल जंगल और जमीन की बात को लेकर जो हमारा आदिवासी समाज लगा हुआ है, उसी के प्रतीक के रूप में, उसी के प्रवर्तक के रूप में बिरसा मुंडा जी थे। हम बिरसा मुंडा जी के कार्यों को यदि आत्मसात कर लेंगे तो उनको सच्ची
स्मृति, सच्ची श्रद्धांजलि ऐसी ही होगी कि हम उनके कार्यों को आत्मसात कर लें। जब हम उनके कार्यों को आत्मसात कर लेंगे, जो किया है, उनने जो स्वतंत्रता की बात की है, जल और जंगल जमीन की बात कही है, धर्म के रास्ते पे जिस प्रकार से जबरिया वाली बात थी उसका भी वो विरोध किए थे, वहीं से उनकी बगावत चालू हुई थी। तो वो मैं समझता हूँ कि यदि हम उनको आत्मसात कर लेंगे तो उनको सच्ची श्रद्धांजलि, सच्चा स्मरण हम उसी रूप में कर सकते हैं। देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू, और जिनकी बदौलत मैं समझता हूँ कि जितने लोग भिलाई में आज बसे हैं वो पंडित जवाहरलाल नेहरू की वजह से। भिलाई को आप जानेंगे कि मूल रूप से 600-700 लोगों की आबादी वाला गांव था। आज यह शहर 7 लाख से ज़्यादा आबादी में तब्दील हो गया है। तो वो है मात्र पंडित जवाहरलाल नेहरू की दिव्य दृष्टि की वजह से।